कैपेसिटर करते हैं कंटिन्यू। कैपेसिटर, तो देखिए डेफिनेशन क्या है। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स separating by डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जो ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है दैट में बी एयर, एयर तो जैसे होती है नॉर्मली, सॉरी नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ये क्या होता है सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या आएगा, एयर भी होती है, डाइइलेक्ट्रिक्स भी होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके सरफेस पे चार्ज तो डेवलप हो सकता है बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे क्या आएगा, जैसे इंसुलेटर्स है। तो हम कैपेसिटर बेसिकली किसको बोलते हैं, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम, जैसे कि एयर, डाइइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, सो दैट इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या काम आता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ एक प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल दीज आर टू कंडक्टर्स, और इन कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। मान लेते हैं कोई बैटरी है, इससे उसको कनेक्ट किया और पावर सप्लाई को इसकी ऑन कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसके इस पॉइंट पे कितना चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो उतना ही चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे। जैसे कि दीज आर 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज आएगा, उतना ही चार्ज। मतलब दोनों ही कंडक्टर पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा बट साइन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। ये ध्यान रखना आपने। जैसे बैटरी को ऑफ कर देंगे, यानी कि बैटरी को अगर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों कंडक्टर्स से, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उन सरफेस पे आया था, उन कंडक्टर पे आया है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज उन पे रहेगा। यानी कि इस कंडक्टर की अरेंजमेंट ने क्या किया, दो पैरेलल कंडक्टर ने क्या किया, चार्जेस को स्टोर कर लिया। ये स्टोरी समझ में आ गई सारी। देखिए दो कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया था, तो बैटरी ने उन दोनों को क्या किया, चार्ज प्रोवाइड किए। चार्ज किस तरह के, एक कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव हैं तो उतने ही अमाउंट कितने आएंगे, किस पे आएंगे, दूसरे कंडक्टर पे नेगेटिव आएंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर होते हैं उन कंडक्टर्स पे। जैसे ही हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस विल रिमेन सेम ऑन द टू कंडक्टर्स। तो इस तरह से इस अरेंजमेंट ने चार्जेस को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। हम ये कह सकते हैं चार्जेस को क्या कर लिया, इसने स्टोर कर लिया। तो बेसिकली कैपेसिटर का रोल क्या होता है, कैपेसिटर काम क्या आता है, चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। अभी देखिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज कैपेसिटर, ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और हम एक्सटर्नल सोर्स से इसको कुछ क्या दे रहे हैं, चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन क्यू चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर then its potential raises by, इसका पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, V। इट मीन्स जो चार्ज है उसकी वजह से क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। तो चार्ज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने से एक कांस्टेंट आता है दैट इज C। यहाँ पे ये C क्या चीज़ होती है, देखिए जहाँ पे C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं अभी, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द
रेशियो ऑफ magnitude of charge and potential difference between plates of capacitor। कैपेसिटर्स की प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का रेशियो होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर होता है, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने से कोई कांस्टेंट आता है सी, उस सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताओ। नेट चार्ज कितना होता है कैपेसिटर पे? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। ये ध्यान रखना है, चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है, 0। पिक्टोरियली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए आप। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक 2 प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओनली कैपेसिटर। बीच में जो गैप होता है, इस गैप में हम एयर डाइलेक्ट्रिक या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी देखो आपकी कैपेसिटर के अगर एरो लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। मतलब इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कैपेसिटर का दूसरा नेम है दैट इज़ कंडेंसर। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसर भी बोल देते हैं। तो जैसे फैन वगैरह में लगे होते हैं तो उन्हें जैसे इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो क्या कहता है, कैपेसिटर नाम तो वो रेयरली बोलता है, वो क्या कहता है, कंडेंसर खराब है इसका। तो कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखिए टाइप्स, कैपेसिटर कितने टाइप का होता है। फर्स्ट देख लीजिए आप, नेम बता रहा हूँ एक बार, ये सारे टॉपिक हमने आगे करने हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक तो होता है जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड देखो, एक होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ कैपेसिटर। इतनी बात क्लियर है? तो देखो यूजेज क्या होंगे कैपेसिटर के, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कैपेसिटर। यूजेज, तो कैपेसिटर मेनली यूज्ड इन ओनली ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस बोल सकते हैं, फैंस, मोटर, टीवी, ठीक है, कंप्यूटर्स, इन सब जगह पे हम यूज करते हैं किसका, कैपेसिटर का। बिकॉज कैपेसिटर का मेन फ़ायदा क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है। जैसे इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर के अंदर भी क्या चीज़ होती है, कैपेसिटर की प्लेट्स लगी होती है, कंडक्टर की प्लेट लगी होती है, ठीक है ना। तो वो चार्ज को स्टोर कर लेती है। जब लाइट चली जाती है तो उसके बाद वो चार्ज को वापस डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है, जिससे हमारे घर में लाइट आती है। क्लियर? देखिए अभी एक ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 5th पॉइंट है वो, फॉर ए गिवन कैपेसिटर, किसी गिवन कैपेसिटर के लिए क्यू प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। इतनी बात क्लियर है? तो ये क्या आएगा, V इक्वल टू C इंटू क्यू। तो V बाय क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, C, विच ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं और इससे ये जानेंगे हम कि जो ये कैपेसिटेंस है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या कैपेसिटर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैपेसिटर
पोटेंशियल और चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको यस कराते हैं कि पोटेंशियल और चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोटेंशियल और चार्ज के अमाउंट पे वो डिपेंड नहीं करता। इसको मैं आपको अभी प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल ले लूँ, इधर चार्ज, तो ग्राफ कैसा आएगा उनका, स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर हो रही है, यानी कि चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल राइज होगा, उसके कैपेसिटेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज हो रहा है, कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपने अच्छे से लर्न रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये था कैपेसिटर के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हम करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस को अच्छे से करते हैं। देखो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द मेजर और एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बाय कैपेसिटर। भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। उसे कैपेसिटेंस या कैपेसिटी भी बोल देते हैं कैपेसिटर की। तो देखिए, हम दोबारा से उसी स्टेप पे आते हैं कि चार्ज क्यों दिया हमने किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल रेज कितना हो रहा है, V हो रहा है। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, CV आएगा। तो C की वैल्यू क्या आएगी, Q बाय V, ठीक है ना। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। तो देखिए, अगर मैं इस रिलेशन में पोटेंशियल डिफरेंस 1 कर दूं, तो बताइए C कितना आएगा, Q के इक्वल आएगा। कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल आएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। Electrical capacitance of a conductor is defined as charge required to increase its potential through 1 वोल्ट बोल सकते हो या फिर 1 यूनिट, ठीक है। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। बताओ, ये बातें क्लियर हो रही है सारी आपको। तो सैलिएंट फीचर करते हैं कैपेसिटेंस के। सैलिएंट फीचर्स देखो, कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं वो देख लीजिए आप। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कैपेसिटेंस। फर्स्ट पॉइंट, तो एक एक करके हम करते हैं यूनिट डायमेंशन के बारे में, ठीक है। भी वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट ध्यान रखना फेराड होता है, फेराड। और जो ये फेराड होता है ना, दैट इज वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है ये। तो देखिए, अगर फेराड होता है तो 1 फेराड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन 1 फेराड। तो बताओ, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो कैपेसिटेंस का यूनिट कितना है, 1 फेराड। कूलम का कितना, चार्ज का कितना होता है, 1 कूलम। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फेराड इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड इट स्टोर 1 कूलम चार्ज। मतलब
1 कूलम चार्ज तो ये क्या करता हो, स्टोर करता हो। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, 1 फेराड बोलते हैं। तो बताओ ये क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। अभी देखो इसी में कुछ स्मॉलर एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, स्मॉलर एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो बताओ 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, 1 माइक्रो फेराड, तो कितनी वैल्यू लिखेंगे, 10⁻⁻⁶ फेराड हो जाएगा, ठीक है। 1 नैनो फेराड कितना होगा, तो 10⁻⁹ फेराड हो जाएगा। 1 पिको फेराड क्या होगा, पिको भी बोल सकते हैं, या फिर 1 माइक्रो फेराड, ध्यान देना ये 1 पिको फेराड 1 माइक्रो फेराड, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻12 फेराड होती है। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बताओ भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, MLTA, याद रखना आपने, 1 2 4 2, फर्स्ट 2 नेगेटिव, MLTA की पावर आपने थोड़ी रिमेंबर रख लेनी है, और कुछ ही नहीं है इसमें, फर्स्ट दोनों नेगेटिव कर दोगे, लास्ट में क्या आएगा 4 और 2, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी फोर्थ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अभी बताया था आपको C = क्या होता है, Q/V। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है 1 स्टेट फेराड, 1 स्टेट फेराड, तो इक्वल क्या आएगा 1 स्टेट कूलम, और बाय में 1 स्टेट वोल्ट। ये बात क्लियर हो रही है, 1 स्टेट फेराड इक्वल टू 1 स्टेट कूलम बाय 1 स्टेट वोल्ट हो जाएगा। तो बताओ इतनी बातें क्लियर है आपको। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है 2 कंडक्टर को पैरेलल में रखने से, जिनके बीच में हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। जो गैप होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम प्लेस करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है, मेज़र करने की, या उसकी एबिलिटी होती है कैपेसिटी को, कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। और आपने ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है, उसके साइज़ पे। तो इस चीज़ को यहाँ देखो अभी कि साइज़ के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ सिंपल सी, उससे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हम फिर अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, कितना उसका कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो देखो भी ये मैंने कोई स्फेरिकल बॉडी लेट की, उसका रेडियस r है, ठीक है। r रेडियस की कोई स्फेरिकल बॉडी को मैंने लेट कर लिया है, और मैंने माना कि इस स्फेरिकल कंडक्टर पे हम कितने चार्ज दे रहे हैं, क्यों, तो इसका पोटेंशियल कितना है, v है। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो लेट ए स्फेरिकल बॉडी क्यू चार्ज गिवन, उसको हमने क्या किया, चार्ज क्यू दिए, तो इसलिए पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, तो V = Q/4πε0 R। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो सबको याद ही है, V = क्या होता है, Q/4πε0 R। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। तो मैं V की वैल्यू को जब यहाँ पुट करूँगा तो Q/ में V की वैल्यू कितनी है, Q इंटू क्या हो जाएगा 4πε0 R। तो 4 से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C प्रोपोर्शनल, C इक्वल आया किसके, 4πε0 R के। आपको ये बात समझ आ गई
कि जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू 4πε0r, इट मीन्स C प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी। यानी कैपेसिटेंस जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। अगर ये रेडियस ज़्यादा है तो उसकी एबिलिटी क्या है चार्ज को स्टोर करने की, लार्ज होगी। अगर ये रेडियस स्मॉल होगा तो उस बॉडी की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ अर्थ। भी अर्थ है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है ना, क्या सभी को पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू भी पता होगी सबको, 9 इंटू 10⁹ होती है। ये चीज़ चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। देखिए, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी क्या आया था स्फेरिकल किसी बॉडी का, C इक्वल टू क्या होता है 4πε0r होता है ना। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, तो 4πε0 की कितनी हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर आएगा। इतना क्लियर है? आगे देखिए 1/9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻9 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। ठीक है, अब जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ 6.4 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.711 इंटू 10⁻³ इतना क्लियर है? तो C इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको 711 इंटू 10⁻⁻6 एंड दैट्स वाई 711 10⁻⁻6 कितने के इक्वल होता है माइक्रो के, एंड कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फेराड होता है। तो दिस इज कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो देखिए अर्थ का साइज कितना बड़ा है लेकिन फिर भी उसकी कैपेसिटी किस में आ रही है, माइक्रो में आ रही है। तो मैंने पहले ही कहा था जो फेराड होता है दैट इज बिगर यूनिट ऑफ, मतलब बिगेस्ट बोलो आप, बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अलग अलग शेप्स पे, अलग अलग कंडीशन पे हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर मैंने आपको 3 टाइप के बताए हैं। दे आर कौन कौन से होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो जो स्टूडेंट्स पोटेंशियल तक अपनी रेगुलरिटी को नहीं बना पाए हैं वो अगर कैपेसिटर वाले चैप्टर से भी कर दें स्टार्ट तो कोई लॉस नहीं है, यहाँ से भी ये वाला चैप्टर थोड़ा इजी रहता है, यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।